मुझे असद कैफ साहब का बड़ा एहतराम है। मैंने उनके घर में लेजिस्लेशन के लिए मीटिंगें अटेंड की हुई जिनमें मैं खुद बैठता था और उसमें ISI के लोग भी बैठते थे, जनरल फैज के भेजे हुए लोग वहां पे बैठते थे और वो हमारी सारी गुफ्तगू जो है मॉनिटर करते थे और जहां पे चाहते थे वहां पे वो हमारी सिम्त भी दुरुस्त कर देते थे। ये एक कन्फेशन है, एक पॉलिटिकल वर्कर की कन्फेशन है और मैं ये कन्फेशन इसलिए कर रहा हूं कि कम से कम थोड़ा बोझ जो है मेरे ज़मीर का जो है वो हल्का हो जाए। मैं सिर्फ ख्वाजा साहब से पूछता हूं, ख्वाजा आसिफ साहब से, अगर आपकी ज़मीर पे इतना बोझ था तो आप सिर्फ ये बताएं कि ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन है इसके ऊपर आपकी ज़मीर पे बोझ नहीं है? ये इलेक्शन आप जीत चुके हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जिस तरह इस इलेक्शन को रिग किया गया, जिस तरह इस इलेक्शन को लूटा गया, जिस तरह इसमें तमाम लोगों को बिठा के, यानी हमारी यहाँ तादाद 100 लोग थे, यहाँ असेंबली में हमारे 100 के करीब मेंबरान थे, उसको डिस्क्वालीफाई करके दूसरे लोगों को लाया गया, उसको मैनेज किया गया, अदालतों को मैनेज किया गया, इलेक्शन कमीशन को मैनेज किया गया, हमारे लोगों को जो है ना इस हाउस से निकाला और जाली किस्म के लोगों को लाया गया। क्या उस वक्त आपकी ज़मीर पे बोझ नहीं है? और आपकी जो अपने जिले की रेहाना डार को जिस तरह पुलिस ने रोडों पे घसीटा तो उस वक्त आपकी ज़मीर पे बोझ नहीं है? ज़मीर पे कोई बोझ, और अब जो हो रहा है, जो गिलगित बल्चिस्तान में तुमने किया, वो तुम्हारे ज़मीर पे बोझ नहीं है। देखिए, ज़मीर का बोझ अगर हल्का करना है तो आप रिजाइन दे दे और इलेक्शन करवा दे, पता चल जाएगा कि तुम्हारी क्या हैसियत है। मुझे असद कैफ साहब का बड़ा एहतराम है। मैंने उनके घर में लेजिस्लेशन के लिए मीटिंगें अटेंड की हुई हैं जिनमें मैं खुद बैठता था, पीपल्स पार्टी के भी हज़रात बैठते थे और उसमें ISI के लोग भी बैठते थे, जनरल फैज के भेजे हुए लोग वहां पे बैठते थे और वो हमारी सारी गुफ्तगू जो है मॉनिटर करते थे और जहां पे चाहते थे वहां पे वो हमारी सिम्त भी दुरुस्त कर देते थे। ये एक कन्फेशन है, एक पॉलिटिकल वर्कर की कन्फेशन है और मैं ये कन्फेशन इसलिए कर रहा हूं कि कम से कम थोड़ा बोझ जो है मेरे ज़मीर का जो है वो हल्का हो जाए। लेकिन जब आप बबांगे दोहल जो है सीने पे हाथ मार के को हमें ताना देते हैं तो क्या भूल जाते हैं कि आपके घर की छत के नीचे पार्लियामेंटेरियंस, ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस वहां बैठ के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल, इसके अलावा और 3-4 मुझे लेजिस्लेशंस याद हैं, नैब लॉ, इन तमाम वहां पे डिस्कस हुए अंडर द वॉचफुल गेज ऑफ पीपल सेंट बाय जनरल फैज इन दोज डेज। बहरहाल ये एक अलमिया है और ये मैं इस हाउस के तमाम मेंबरान को एक फूड फॉर थॉट देना चाहता हूं कि सियासत में जो है ठीक है, नहायत ग्रे एरियाज होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जो है उन ग्रे एरियाज को जो है स्क्वीज़ भी किया जा सकता है, उनको लिमिट भी किया जा सकता है, श्रिंक भी किया जा सकता है, लेकिन हम उनको एक्सपेंड करते हैं और मुनाफ़क़त की नई जो है मंजिलें तय करते हैं, नई बुलंदियाँ जो है उनके ऊपर पहुँचते हैं। बहरहाल मैं अब जो मुख्तलिफ इस हाउस में पिछले 4-5 रोज़ में जो बातें हुई हैं, सबसे पहले जो पाकिस्तान ने एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री जो है उसमें पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया है, बल्कि उसको विक्ट्री स्टैंड तक पहुंचाने में जिस तरह अपना रोल अदा किया है, मेरा ख्याल है 78 साल में इससे ज़्यादा फ़ख्रिया लम्हा अगर आया था तो हमारी जो भारत के ख़िलाफ़ जंग थी उसमें हमारी जीत और हमारी फ़तह अल्लाह के फजल थे वो थी। 1 साल के अंदर 2 मरहले ऐसे तय हुए जिन्होंने पाकिस्तान की अज़मत को, वतन अज़ीज़ की अज़मत को, इज़्ज़त आबरू को जो है सारी दुनिया में रिकग्नाइज़ कराया। मैं इसके लिए अपनी अफवाज की लीडरशिप का, फील्ड मार्शल का,
प्राइम मिनिस्टर का और जो सारी टीम जो है उनके साथ जो काम कर रही थी, मेरा ख्याल है सारी कौम को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने स्टीयर किया नहायत दानिशमंदी के साथ जो है एक ऐसे मसले को जो बज़ाहिर जो है नामुमकिन लगता था, नामुमकिन को मुमकिनात बनाया। 5 गुना बड़ा दुश्मन जो है उसने हमारे पे हमला किया और हमने उसको मट्टी में रोल दिया। कल मोदी ने बयान दिया है, मुबारक दे रहा है वो ट्रंप को, प्रेसिडेंट ट्रंप को। उसको इतना दिल गुर्दा नहीं है उसमें कि उसमें पाकिस्तान का नाम जो है वो शामिल करे, जिसकी छप्पर छांव के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है अल्लाह के फजल और करम से। ये लम्हात जो है कौमों की तारीख में बड़ी बड़ी मुद्दत के बाद आते हैं, सदियों के बाद आते हैं और वो तारीख के सुनहरे हरूफ बन जाते हैं। हमें फख्र करना चाहिए, सबको फख्र करना चाहिए। ये फख्र जो है हमारा कॉमन है। ये अगर पाकिस्तान का नाम ऊंचा हुआ है, इज्जत में इजाफा हुआ है, तो सारे पाकिस्तानियों के लिए है। उनके सियासी सोच क्या है, उनको शिकायतें क्या हैं, वफाक से शिकायतें हैं, सूबों से शिकायतें हैं, किसी से भी शिकायतें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि दीज मोमेंट्स ऑफ जुबिलेशन